हाय फ्रेंड्स, अमित लाइव मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं घटना चक्र का पूर्वावलोकन क्वेश्चन। दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे और इसमें भारतीय इतिहास का दोस्तों क्वेश्चन करेंगे। यह आपके हर एक एग्जाम के दोस्तों महत्वपूर्ण है, जहाँ जहाँ आपका इतिहास पूछा जाता है। और उसमें भी दोस्तों हम जो करेंगे आज मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों क्वेश्चन करने वाले फ्रेंड्स। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का देखिए अभी तक में दोस्तों हम लोग मार्ले मिंटो सुधार यहाँ तक तो ये सब देख चुके थे दोस्तों। मार्ले मिंटो, दिल्ली दरबार, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, मार्ले मिंटो सुधार, दिल्ली दरबार, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन दोस्तों ये नहीं किए थे दोस्तों। आज का सेशन हम लोग यही करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन है हमारा सेशन। ये दोस्तों सबसे पहले इसका हम लोग थ्योरी करते हैं। थ्योरी जैसे खत्म होगा दोस्तों, इस बेस पे जितने सारे क्वेश्चन बने हुए सारे क्वेश्चन को हम लोग खत्म करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। दोनों दलों ने पृथक पृथक रूप से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के संबंध में प्रस्ताव पारित किए और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के संबंध में एक समझौता किया। यह समझौता सामान्यतः लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। वर्ष 1916 में देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना बनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र दोस्तों, 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया दोस्तों। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी दोस्तों, दो दृष्टियों से स्मरणीय था। प्रथम, उग्रवादियों जिन्हें 9 वर्ष पूर्व 1907 ईस्वी में कांग्रेस से निष्कासित किया गया था दोस्तों, ये का कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हुआ था। द्वितीय, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था दोस्तों। द्वितीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट एवं तिलक ने महती भूमिका निभाई दोस्तों, महती भूमिका निभाई। जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। वर्ष 1916 से 1922 ईस्वी तक का काल दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था दोस्तों। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता दोस्तों। मुस्लिम लीग ने दोस्तों इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा तथा वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। वर्ष 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ यह समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का इस सेशन थ्योरी के हिसाब से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे दोस्तों। कहाँ किए थे फ्रेंड्स? ये किए दोस्तों लखनऊ में किए थे, लखनऊ में किए थे। देखिए दोस्तों, इसका सोल्यूशन है दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ के एक कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों। अंबिका चरण मजूमदार ने दोस्तों लखनऊ में एक कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 1916 देखिए 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी फ्रेंड्स। किसने की थी दोस्तों? तो एस.सी. मजूमदार ने दोस्तों, अंबिका चरण मजूमदार ने दोस्तों लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1916 में। देखिए फ्रेंड्स, 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था दोस्तों 1916 ईस्वी में था दोस्तों, 1916 ईस्वी में था। नेक्स्ट दोस्तों, वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था दोस्तों? ये था एनी बेसेंट। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्नलिखित में कौन था दोस्तों? ये था दोस्तों एनी बेसेंट था, एनी बेसेंट।
देखिए दोस्तों, इसका क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, दो दृष्टियों से स्मरणीय था। प्रथम, उग्रवादियों जिन्हें 9 वर्ष पूर्व 1907 कांग्रेस से निष्कासित किया गया था का कांग्रेस में पुनर् देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, दो दृष्टियों से स्मरणीय था। प्रथम, उग्रवादियों जिन्हें 9 वर्ष पूर्व 1907 कांग्रेस से निष्कासित किया गया था का कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हुआ था। द्वितीय, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट एवं तिलक ने महती भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे दोस्तों, मुख्य शिल्पी थे फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था दोस्तों ये बीजी तिलक ने करवाया था दोस्तों। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता करवाया था दोस्तों? तो ये करवाया था बीजी तिलक दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक करवाया था। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था दोस्तों? तो दोस्तों ये लिया गया था आपको मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार करना। दोस्तों ये लिया मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार करना फ्रेंड्स, यही निर्णय लिया गया था। देखिए फ्रेंड्स, लखनऊ समझौते 1916 के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के प्रथम बार पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया, जो मुस्लिम लीग के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि थी, क्योंकि कांग्रेस अब तक इसका विरोध करती आ रही थी। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने लखनऊ समझौते की कटु आलोचना करते हुए लिखा है कि परवर्ती घटनाओं की पृष्ठभूमि में निसंदेह रूप से यह कहा जा सकता है कि वर्ष 1916 में कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौता करने के निर्णय ने वस्तुतः वह नींव डाली जिसके ऊपर 30 वर्षों बाद पाकिस्तान का निर्माण किया गया। लखनऊ समझौते ने भावी राजनीति में सांप्रदायिकता के उदय का भी मार्ग प्रशस्त किया फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष था दोस्तों 1916 था दोस्तों फ्रेंड्स, 1916। देखिए दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन सा था दोस्तों? तो 1916 से 1922 था दोस्तों, 1916 से 1922 था फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, वर्ष 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा तथा वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। वर्ष 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है दोस्तों? कौन सा असत्य है दोस्तों? देखिए दोस्तों, फर्स्ट देखिए, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी दोस्तों, यही गलत है, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट दोस्तों, इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए, ये भी दोस्तों सही है। देखो दोस्तों, इसका डिस्क्रिप्शन है, सॉल्यूशन है। वर्ष 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार ने कहा, 10 वर्षों के दुखद अलगाव तथा गलतफहमी के कारण बेवजह के विवादों में भटकने के बाद भारतीय राष्ट्रीय दल के दोनों खेम उदारवादियों एवं उग्रवादियों ने अब यह महसूस किया है कि अलगाव उनकी पराजय है और एकता उनकी जीत। अब भाई भाई फिर मिल गए हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई थी, जिन्होंने उन्हें चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था दोस्तों ये था लखनऊ अधिवेशन 1916, लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब हम लोग का होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन देखिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं होम रूल लीग आंदोलन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका थ्योरी हम लोग देखते हैं। थ्योरी है फ्रेंड्स, अप्रैल 1916 में तिलक ने, 1 सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। 1916 में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की दोस्तों स्थापना की थी। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया दोस्तों। एनी बेसेंट का कौन था दोस्तों? कॉमनवेल्थ था और न्यू इंडिया था दोस्तों। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव एन सी केलकर थे,
जबकि एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे दोस्तों। जबकि एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे दोस्तों। जबकि एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। तिलक और एनी बेसेंट ने अपने अपने कार्यक्षेत्रों का बंटवारा भी कर दिया। तिलक के लीग के जिम्मे कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार थे। देश के शेष हिस्से एनी बेसेंट के लीग के जिम्मे आए। दोनों लीगों ने अपना विलय नहीं किया, क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उनके तिलक कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते और मेरे कुछ समर्थक उन्हें नापसंद करते थे, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक एवं एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांत एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की आधिकारिक व्यवस्था की जाए, जैसी गोरों द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी। यथा कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया में होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफी लोकप्रिय रहा। वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। तिलक के समर्थकों ने तो परंपरा ही बना दी, जिस पर कांग्रेस बहुत साल तक टिकी रही। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया तो कुछ ने होम रूल स्पेशल कहा। बेसेंट की लीग के संगठन मंत्री जॉर्ज अरुंडेल ने लीग के हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन में शामिल होने की हर संभव कोशिश करे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में अमेरिका में मैडम ब्लावाट्स्की तथा कर्नल अल्कॉट ने की थी दोस्तों 1875 में। एनी बेसेंट 1899 ईस्वी में इसकी सदस्य बनी दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस बेस पे फर्स्ट क्वेश्चन इसका दोस्तों, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? तो एनी बेसेंट ने दोस्तों होम रूल लीग आंदोलन सबसे पहले स्टार्ट किया था। भारत में होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। यद्यपि होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम अप्रैल 1916 में तिलक ने की थी दोस्तों। 1915-16 में 2 होम रूल लीग प्रारंभ की गई थी, नेतृत्व में तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी दोस्तों, किसके नेतृत्व में दोस्तों? इसका देखिए नेतृत्व, एक था तिलक एवं एनी बेसेंट के दोस्तों नेतृत्व में होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट किया गया था दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है अप्रैल 1916 में दिल्ली तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी लीग का प्रचार किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध रही दोस्तों, किस चीज़ से संबद्ध रही थी दोस्तों? ये तो गृह शासन आंदोलन से दोस्तों संबद्ध रही थी दोस्तों। होम रूल एनी बेसेंट, देखिए एनी बेसेंट मुख्यतः गृह शासन होम रूल आंदोलन से संबंधित थी। भारत में होम रूल लीग की स्थापना की योजना मूलतः एनी बेसेंट द्वारा ही बनाई गई थी। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफी लोकप्रिय रहा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वो था दोस्तों, कौन सा था दोस्तों? यह था होम रूल आंदोलन दोस्तों, होम रूल आंदोलन। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? देखिए तो टी.एस. अल्कॉट का नहीं था दोस्तों, एस. सुब्रमण्यम अय्यर का था, बाल गंगाधर तिलक का था, एनी बेसेंट का था दोस्तों। देखिए फ्रेंड, टी.एस. अल्कॉट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के स्थापना से संबंधित थे। तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग को आरंभ किया। एस. सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट के होम रूल लीग की स्थापना से संबद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था दोस्तों? तो सी.आर. दास दोस्तों जुड़ा हुआ नहीं था। एनी बेसेंट थी और बी.जी. तिलक थे दोस्तों और एस. सुब्रमण्यम अय्यर थे दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्तियों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके दोस्तों? तो कांग्रेस का 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोस्तों, कांग्रेस का 1916 के लखनऊ अधिवेशन में फ्रेंड्स।
देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था। क्योंकि दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर इसका ये सही है दोस्तों। इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी दोस्तों। इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, होम रूल आंदोलन के दो नेताओं तिलक और एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? क्या असत्य है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर नहीं दिया गया दोस्तों। देखिए हम लोग इसका डिस्कशन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए मूलतः होम रूल लीग की स्थापना करने के संबंध में योजना एनी बेसेंट ने बनाई थी। स्वशासन आंदोलन का शुभारंभ 2 जनवरी 1914 को साप्ताहिक समीक्षा पत्रिका कॉमनवेल्थ के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ। इस पत्रिका ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया। इस कार्यक्रम के अनुसरण हेतु 2 पृथक होम रूल लीगों की स्थापना की गई। दोनों लीगें एक दूसरे के पूरक थी। अप्रैल 1916 में तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और इसके 5 माह बाद सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक की लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई छोड़कर मध्य प्रांत और बराड़ की 6 शाखाओं तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्से एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आए। बेसेंट की लीग का संगठन बहुत ढीला था। कोई भी 3 व्यक्ति कहीं भी शाखा खोल सकते थे, जबकि तिलक की लीग का संगठन बहुत मजबूत था। सभी 6 शाखाओं के काम और कार्य क्षेत्र निर्धारित थे। दोनों लीगों ने अपना विलय नहीं किया, क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उनके तिलक कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते और मेरे कुछ समर्थक उन्हें नापसंद करते थे, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। इस प्रकार तिलक एवं बेसेंट में मतभेद नहीं थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया दोस्तों। कब मिला दिया गया दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसमें भी ऑप्शन फ्रेश नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था दोस्तों? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था दोस्तों? तो एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट 1847 से 1933 ईस्वी के फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए एनी बेसेंट नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथनों को चुनिए दोस्तों। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। 1 नंबर, होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी एनी बेसेंट, बिल्कुल सही है दोस्तों। 3 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष भी रही है दोस्तों, सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी नहीं है दोस्तों, ये मैडम HP ब्लावाटस्की दोस्तों इसका संस्थापक था। देखिए फ्रेंड्स, भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए एनी बेसेंट की उत्तरदायी रही। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की। हालांकि इससे पहले तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। फिर भी दोनों आपसी सहयोग से अलग अलग क्षेत्र में काम करते रहे। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना था। एनी बेसेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन दिसंबर 1917 की प्रथम महिला अध्यक्षा चुना गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में अमेरिका में मैडम ब्लावाटस्की द्वारा कर्नल एल्कॉट ने की थी। एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में इसकी सदस्या बनी। इस प्रकार कथन फर्स्ट एंड थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था दोस्तों? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग दोस्तों, ऑल इंडिया होम रूल लीग दोस्तों। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा नाम रख लिया था दोस्तों? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग दोस्तों, ऑल इंडिया होम रूल लीग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था, जिसकी स्थापना अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में किया गया था। तिलक की होम रूल लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई छोड़कर मध्य प्रांत और बराड़ की 6 शाखाओं तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्से एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आए। लीग का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया और महात्मा गांधी ने इसका नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा असेंबली रखा। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये 2 चैप्टर होम रूल लीग और फर्स्ट चैप्टर जो था दोस्तों
कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, ये दोनों दोस्तों हम लोग कंप्लीट किए हैं। और नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों का वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और किसी एक ग्रुप दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।